मेरा नाम संजय है। बचपन से ही मैं एक बहुत शर्मीला किस्म का लड़का था, लेकिन जवान होते होते मेरे अंदर हवस की आग जागने लगी थी। लड़कियों के जिस्म को गंदी नज़र से देखता रहता था। मेरे अंदर आग लग जाती थी। मन करता था कि उस लड़की को उठा लूं। ना जाने क्यों मेरे जज्बात बेकाबू हो जाते थे। जो भी लड़की देखता उसके पीछे घूमता फिरता और उसके जिस्म का जो भी हिस्सा खुला नज़र आता, मेरी नज़र वहीं अटक जाती थी। मेरे दिल में लड़कियों की ख्वाहिश बहुत ज़्यादा थी। मैं सोच रहा था कि मेरी शादी जल्दी हो जाए तो मुझे बहुत मज़ा आएगा। किसी काम में मन नहीं लगता था, बिल्कुल नाकारा हो चुका था। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। एक दिन मेरे पापा बहुत बीमार हो गए। मुझे बुलाया और कहा, संदीप, तुम्हारी आदतों से मैं बिल्कुल परेशान हो गया हूँ। मैं ज़िंदा बचूँ ना बचूँ, चाहता हूँ कि मेरा काम अब से तुम संभालो। उन्होंने मुझे अपना वीडियो कैमरा दे दिया और कहा, आज के बाद तुम शादियों में वीडियो बनाओगे और हमारी दुकान में बैठोगे। मेरे पापा की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी, जिस वजह से मजबूरन मुझे इस काम को हाथ लगाना पड़ा। जल्दी ही मुझे मूवी बनाने का पहला मौका मिला तो मैं शादी में पहुंच गया। वहां पहुंचकर मुझे एहसास हुआ कि यह काम मेरे मतलब का है। मैं दुल्हन की तरह तरह के पोज में फ़ोटो ले लेता। शादी में खूबसूरत कहानियाँ मनरा रही थी और मैं उन सब की वीडियो बनाता रहता। घर पर जब आया तो न जाने क्यों अपने काम से बहुत खुश था। अब तो यह रोज़ का हो गया था। थोड़ा मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा तो मैं लड़कियों के दुपट्टे में हाथ देता तो कभी किसी लड़की के रेशमी बाल में, पर मेरी हसरतें बढ़ती चली गई। मैं लड़कियों को रोमांटिक पोज देने को भी सिखाने लगा था। धीरे धीरे ऐसा हो गया कि पति से पहले ही मैं उन लड़कियों के शरीर को छू लेता था और फिर मेरे ख्यालों में वही लड़कियां रहती थीं। मेरे पापा अभी बीमार थे, लेकिन घर का खर्चा मैं चला रहा था। कहा था मेरे पापा ये देखकर खुश थे कि कम से कम मेरा किसी काम में मन लग गया। एक दिन शादी में गया हुआ था, वहाँ मुझे एक लड़की मिली। वो काफ़ी परेशान नज़र आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो शादी नहीं करना चाहती। मैं उसके वीडियो बनाने के बहाने उसे तरह तरह के पोस्ट दिखा रहा था। उसके हाथों गालों उसके चेहरे को छू रहा था। शादी वाला घर रोशनी से जगमगा रहा था। आंगन में रंग बिरंगी झालरें लगी थी। डीजे की आवाज़ दूर तक सुनाई दे रही थी और हर तरफ रिश्तेदारों की भीड़ थी। कोई खाने में व्यस्त था, कोई नाचने में, तो कोई दुल्हा दुल्हन के साथ फ़ोटो खिंचवाने में। मैं कैमरा लेकर इधर उधर घूम रहा था। अब यही मेरा काम था। पहले तो सिर्फ शौक़ था, लेकिन धीरे धीरे यही कमाई का ज़रिया बन गया था। पापा की बीमारी के बाद घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी। दवाइयों का खर्चा, घर का राशन, बिजली का बिल, सब कुछ मुझे ही संभालना पड़ता था। पापा अक्सर मुझे देखकर कहते, बेटा, भगवान का शुक्र है कि तूने खुद को संभाल लिया। इंसान काम में मन लगाए रखे तो खुद थोड़ा कम लगता है। मैं बस हल्का सा मुस्कुरा देता, लेकिन सच ये था कि कैमरे के पीछे काम करते करते मैं बदलता जा रहा था। अब मेरा ध्यान लोगों की मुस्कानों से ज़्यादा उनके चेहरों और शरीर पर टिकने लगा था। शादी ब्याह में आने वाली लड़कियां, उनकी अदाएं, उनका सजना संवरना जाने क्यों मेरे मन पर असर करने लगा था। उस रात भी मैं वीडियो शूट कर रहा था कि तभी मेरी नज़र एक लड़की पर जाकर रुकी। वह बाकी लड़कियों से अलग थी। जहां सब हंस रहे थे, वहीं वह चुपचाप एक कुर्सी पर बैठी थी। उसके चेहरे पर उदासी साफ दिखाई दे रही थी। आंखें बार बार भर आ रही थी, लेकिन वह किसी तरह खुद को संभालते हुए बोली। उसने लाल रंग का सूट पहना हुआ था,
कानों में छोटे छोटे झुमके थे और बाल आधे खुले हुए, लेकिन उनकी सबसे अलग चीज़ थी उसकी आँखें। उनमें जैसे कोई दर्द छिपा हुआ था। मैं धीरे धीरे उसके पास पहुंचा और कैमरा ऑन करते हुए बोला, मैडम इतनी चुप क्यों हैं? शादी में आए हैं, थोड़ा मुस्कुराइए भी। वो हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश करने लगी, मगर मुस्कान अधूरी रह गई। मैंने मोबाइल में कुछ पोज दिखाने शुरू किए। ऐसे हाथ रखिए, हाँ थोड़ा चेहरा इधर, बिल्कुल। पोज समझाने के बहाने कभी मेरा हाथ उसके हाथों को छू जाता, कभी उसके गालों के पास चला जाता। वो हल्का सा झिझकती ज़रूर थी, लेकिन कुछ कहती नहीं थी। मुझे महसूस हो रहा था कि मैं ज़रूरत से ज़्यादा उसके करीब जा रहा हूँ, मगर उस वक्त मेरे अंदर जैसे कोई और ही भगवान जाग रही थी। कैमरा हाथ में था, मगर ध्यान उसकी आंखों में और चेहरे पर था। तभी मैंने देखा कि उसकी नज़रें बार बार सामने बैठे कुछ लोगों की तरफ जा रही थी। वहाँ एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था जो लगातार उसे घूर रहा था। लड़की हर बार नज़रें झुका लेती। मैंने धीरे से पूछा, सब ठीक है ना? वह कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, कभी कभी इंसान की ज़िंदगी उसकी अपनी नहीं रह जाती। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया। मतलब? वो मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में दर्द भी था। कुछ नहीं, छोड़िए। तभी पीछे से एक औरत आई और उसे तेज़ आवाज़ में बोली, रिया यहाँ क्या कर रही हो? मेहमान आए हुए हैं, चलो अंदर। लड़की तुरंत उठ गई। जाते जाते उसने एक पल के लिए मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में जैसे मदद की उम्मीद थी। उस रात शादी की भीड़ भी थी। मेरा ध्यान बार बार उसी पर जा रहा था। करीब आधी रात को मैं पानी लेने पीछे वाले आंगन की तरफ गया। वहाँ अंधेरा ज़्यादा था और लोग कम थे। तभी मैंने देखा वही लड़की दीवार के पास खड़ी रो रही थी और उसके सामने वही अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। वह गुस्से में उससे कह रहा था, तुम्हें यह शादी करनी ही पड़ेगी, बहुत पुरने लगी हो आजकल तुम। लड़की कांपती आवाज़ में बोली, मैं उस आदमी से शादी नहीं करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इतना सुनते ही उस आदमी ने उसका हाथ ज़ोर से पकड़ लिया। मेरे कदम वहीं रुक गए और पहली बार मुझे महसूस हुआ कि यह सिर्फ एक शादी नहीं बल्कि किसी की ज़िंदगी का फ़ैसला था। दोस्तों, ऐसे ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।